माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अगर आप इस साल 10th में हैं तो आप सही चैनल पे आए हुए हैं। बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख ही चुके होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। 2A एक्सरसाइज मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ मनोहर की किताब से। समझेंगे। पहले हम समझते हैं किसी बहुपद f(x) के लिए y(f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन शून्यकों को निकालना बहुत आसान है, बहुपद की अपेक्षा से बहुत आसान है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले ये हमारी दिशाओं के बारे में ज्ञात करा रहा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण हमारे पैर और पश्चिम मतलब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये हमारे दिशाएं के बारे में होगा। तो ऐसे ही इसमें तो ये y और ये y डैश, ये x तो ये x डैश। अब हम इस कॉलम को समझते हैं। फर्स्ट कॉलम, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा। ठीक है, ये 4 बॉक्स हमारे मिल गए तो हमारा चौथा ये डब्बा हो गया। अब हमें जब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे शून्य हमारे 0,0 होंगे, मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे मेन बिंदु है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं ना दोनों लोग, तो ये इधर जब जाएंगे ना तो प्लस की दूरी में, तब तुमने देखा हो नंबर लाइन पढ़ी हो, नंबर लाइन पढ़ी है ना। तो नंबर लाइन जब पढ़ी है तो एक साइड के माइनस के चिन्ह होते हैं, एक साइड प्लस के चिन्ह होते हैं, तो इधर डॉट डॉट जाती। तो वैसे ये भी एक ऐसी नंबर लाइन ले ली, एक ऐसी नंबर लाइन ले ली। तो हमारा इधर प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2। इधर हमारे प्लस के 1 हो गए, इधर प्लस का 2 हो गया, इधर माइनस का 1, माइनस का। तो हम इस बॉक्स में जब जाएंगे, पहले वाले बॉक्स में दोनों क्या होंगे, x और y क्या होंगे, प्लस प्लस के। क्या होंगे, प्लस और प्लस के। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के। इसमें क्या होगा, y तो हमारा प्लस का होगा लेकिन x माइनस का होगा, x माइनस का, और y किसका होगा, प्लस का। तो इसमें क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस। ये हमारे चिन्ह पता चल गए। फिर इसके बाद इसमें आएंगे तो हम माइनस में, y में भी माइनस जाए, प्लस में, तो x भी माइनस का और y भी माइनस का। तो इस कोष्टक में तीसरे वाले नंबर में क्या हो गए, माइनस माइनस के। चौथा हम समझते हैं। तो हमने देखा x की साइड तो जा रहे हैं तो प्लस में मिल रहा मुझे x, और y में जा रहे हैं तो किस में मिल रहा, माइनस का y। बहुत ध्यान से समझेंगे, बस कुछ नहीं है, बस समझना है कि क्या होता है। तो हम पहले बॉक्स में, हमारा पहला बॉक्स क्या हुआ, पहले बॉक्स में मुझे क्या मिले, प्लस प्लस के मिले। दूसरे बॉक्स में एक प्लस का एक माइनस का, तीसरे बॉक्स में दोनों माइनस के, चौथे बॉक्स में x तो प्लस का है, y माइनस का है। तो इन 2 बॉक्स को याद रखना है। 2 बॉक्स हमारे पहला और तीसरा प्लस और माइनस का, प्लस माइनस सीधा अपोजिट चिन्ह, और इसमें भी सीधा अपोजिट हो रहा। तो ये बात समझ गए। अब हम समझते हैं कि शून्य किस में कैसे निकालेंगे। तो x अक्ष और y अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको x डैश अक्ष बोलते हैं, इसको y डैश अक्ष बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके शून्य, तो हम ये देखते हैं कि ये x अक्ष पे कितने बार काट रहा है। तो देखो x अक्ष में हमें एक बार काट रहा है, कितने बार, एक बार। तो हमारा x क्या आ गया, 1। तो y हमारा, y कितने बार काट रहा है, भाई y तो हमारा 0 है ना। तो x कोमा y, तो हमारा निकला क्या, 1,0। तो शून्य हमारे क्या आ गए, 1,0। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, क्या करेंगे। देखो ये दिया गया दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, ये चीज बनी है, ये ठीक, ये तो हमने कहा इसमें x अक्ष के बताने ही है तुम्हें। तो इसमें x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, भाई x अक्ष तो 0 है, तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो y बराबर y कितने बार काट रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, x y, तो क्या आया, x 0 और 1। तो शून्य हमारे क्या आ गए, ये आ गए। और इसमें लिखेंगे एक भाषा, क्या लिखेंगे, ग्राफ में x अक्ष को एक बार काट रहा है तो शून्य
की संख्या, शून्यकों की संख्या एक है। इतनी बात समझ में आई? शून्यकों की संख्या एक है, तो शून्य एक्स क्या है? एक आया। बस हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया ऐसे, ठीक है, ये चीज दी गई, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में क्या दी गई? ये चीज दी गई, ये बाई और ये एक्स डैश, बाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश। तो हम सीधा सीधा समझते हैं अब क्या हमारा हुआ। तो हमने देखा कितने बार एक्स एक्स पे कितने बार काट रहा? एक दो, कितने बार? दो बार। तो एक्स बराबर मेरा क्या आया? दो। एक्स बराबर, तो बाई बराबर कितने बार काट रहा? एक बार। तो बाई मेरा कितना आया? तो एक्स कोमा बाई, तो हमारा दो और कोमा एक, शून्य क्या आ गए? दो कोमा एक। तो शून्य की संख्या क्या है? हमें एक्स सच पूछे ही गया, तो हम बाई का बताएंगे नहीं, बाई का हमने निकाल लिया है, बस इतना समझना है, ठीक। अब ये बात समझ में आई? अब देखो चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझो। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया? ऐसे दिया गया, एक बार ऐसे ऐसे, ठीक, और फिर ऐसे गया, ठीक। ये आगे भी चला गया, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये बाई डैश। तो हमें बस देखना है कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष पे। तो एक, दो, तीन, चार, कितने बार काट रहा है? चार। तो एक्स हमारा क्या आया? एक्स बराबर हमारा चार आया। बाई कितने बार काट रहा है? बाई जीरो बार। तो मेरा क्या आ गया? एक्स कोमा बाई, तो जीरो कोमा मतलब चार कोमा जीरो। तो ये आंसर आ गए। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज तुम लोग खुद से करना। दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, प्रश्नावली 2.b, ठीक है। 2.b के सभी सवालों को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। और कल आपको इस सवाल को अगर समझना है, शून्यक निकालने हैं, इसमें दिया गया और शून्यकों की सत्यता जांच करने को कब बोला गया, ठीक। शून्यकों की सत्यता जांच करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर ये तीन सूत्र पता है, अगर ये तीन सूत्र पता है तो आपको 2a और 2b बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप नंबर अपने बना सकते हैं जितने उसमें दिए जाते हैं, ठीक। तो बेहतर ढंग से समझें। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटे a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a, ठीक है। अब एक व्यापक सूत्र होता है, व्यापक सूत्र या तुलना सूत्र, ठीक है। व्यापक सूत्र या तुलना सूत्र एक ही बात है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के सी, ये चीज हमें अगर आ गई, ये तीन चीजें, तो हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो कैसे करते हैं। इसमें कितने पद हैं? पद वाली वीडियो मैंने बना के दी है। पद, ये इसका इंट्रोडक्शन जो 2 एक्सरसाइज है ना, इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्लास मैंने डाल रखी है इस पे, और इसी वीडियो के मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हैं कि पद कितने होते हैं। तो इसमें पद कितने हैं? 3 पद। अब हमें 4 पद बनाना है और कुछ शून्य निकल जाएंगे। तो 4 पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 8 है ना, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि हमें क्या मिल जाए? ये वाला 2 मिल जाए जोड़ने घटाने पे। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो इसमें माइनस लगा दें, तो प्लस। तो हम समझ गए कि इसका गुणा करते हैं तो 8x स्क्वायर होता है। 8x के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जो कि 4 और 2 हो गए। तो इसमें x लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ प्लस, तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस का, ठीक। और जब गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या? देखो सबसे पहले इसका गुणा किया, अब हमें ये 2 मिल गए, तो हम बस जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। बस ये 4 पद बन गए, 3 पद थे, मैंने 4 बना लिए। अब 4 पद हो गए, बहुत ध्यान से समझो, 4 पद हो गए, वैसे ही कॉमन लेना आसान हो जाएगा। देखो कैसे। अब हमने कहा इन दोनों के पास क्या है? 2 2 जोड़ लिए। इन दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास x है, मैंने x इनसे ले लिया उधार, ठीक है। तो x यहाँ पे 2x थी, एक x बाहर चली गई तो 1 बचा, 1x बचा, माइनस के x चला गया तो क्या बचा? 4 बचा। बस अगर आपने इतना कर लिया तो ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बस सबसे पहली बात, जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह यहाँ लगा दो, चाहे माइनस का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, 2 ही चिन्ह होंगे।
तो वही लगाएंगे, प्लस का है तो प्लस का ले लिया। अब देखो इनके पास, दोनों के पास क्या है, x तो है नहीं, तो हमें पता है कि 2 है इसके पास, दोनों के पास, तो 2 लिया। क्यों, 2 से 2 यहाँ चला गया तो x बचा, माइनस जो इस बॉक्स में होगा सेम यही बचेगा, तो इसका इसमें भाग करते हैं, जो कॉमन लेते हैं इसमें भाग करते हैं, और जब बाद में लिख जाता है तो गुणा करते हैं। तो कैसे करा, तो 4 आ गया। ये दोनों एक जैसे बॉक्स मिलेंगे हमेशा। अगर ये बॉक्स अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे ही क्या करा, x माइनस 4, ठीक है, ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास, x प्लस 2, ये दोनों बच गए। अब इन दोनों को लगा लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस के 4, और दूसरा है x बराबर माइनस के 2। ये शून्य का आ गया, अल्फा आ गया, इसको बीटा मान लिया, ठीक। अब हम शून्यकों की जांच करेंगे, ये हमारे शून्य का आ गए, तो शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच, ठीक है, शून्यकों की जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, इन दोनों को, ये बात सही है या गलत है, मतलब इन दोनों के बराबर होता है, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देखो मुझे c बराबर क्या मिला, 8, तो a बराबर मुझे मिला इसका गुणांक भी मैंने समझाया उसमें, इसका कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो b का गुणांक क्या हो गया, b का गुणांक हो गया माइनस के 2, c का गुणांक क्या हो गया, माइनस के 8। ये मैंने साइड में पहले ही लिख लेना है सबसे पहले, अब बस कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा पता है, a और b पता है, और रख दो इसमें। क्या करोगे, ये रखो 4 प्लस माइनस के 2 बराबर b का मान कितना दिया गया, माइनस के, एक पहले से माइनस है यहाँ पे, और माइनस के 2 दिया गया है, बटे में a का मान दिया गया 1, ठीक। ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों देखो, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2, तो ये बात सही होगी कि जांच सही है कि हाँ, कि a अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a होता है, रियल बात है। तो अब अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, c बटे a, तो अल्फा क्या दिया गया मेरा 4, अल्फा 4 दिया गया, बीटा क्या दिया गया, माइनस के 2 दिया गया, बराबर c क्या दिया गया, c मुझे दिया गया माइनस के 8, ठीक है। अब a क्या दिया गया, मुझे 1 दिया गया, तो 4 दूनी 8 माइनस के बराबर माइनस के 8, तो दोनों बातें सिद्ध हो गई, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैंने क्या कहा कि इन दोनों का गुणा करते हैं, गुणा करके मुझे क्या मिल गया, 4s स्क्वायर। अब हमें 4s के ऐसे गुणनखंड 2 करने हैं कि हमें प्लस माइनस करने पे 4x मिल जाए, कितने मिल जाए, 4x। तो हमने कहा ये, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 होते हैं माइनस के 4, और गुणा करने पर भी हमें 4s स्क्वायर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4s स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि माइनस के 2s कर लें तो हमें सॉल्व हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस के 1, ये लिखा। अब हमें 3 पद थे, 4 पद हमने बना लिए, 2 बांट लिए, और हमने कहा यहाँ पे s है, सॉरी, ठीक है, s। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे पता चल रहा कि 2s कॉमन मिल रहा मुझे, तो 2s कोष्टक लिया, यहाँ पे 2s से भाग देंगे तो 1x कट जाएगा, इसमें इसका भाग देते हैं, जब कॉमन लेते हैं भाग देते हैं, जब कॉमन लिप जाता तो गुणा कर देते हैं अंदर, ठीक, अगर करना चाहे तो, लेकिन करते नहीं है। तो 2s बचा यहाँ पे, माइनस का 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 2s चला। जो चिन्ह था, मैंने कहा था अभी कि जो चिन्ह यहाँ पे है वही यहाँ आएगा माइनस का, और जो इस बॉक्स में हो जाएगा वो अंदर हो जाएगा, बस ये बात समझनी। अब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ऐसे ही चाहिए ना ये, तो हमने क्या करा कि हमें 1 मिला कॉमन से, तो 2s माइनस का 1, इन दोनों बॉक्स में से ये वाला 2 बॉक्स, ये वाला बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक। ये बचा 2s माइनस का 1, ये दोनों एक जैसे बचे, तो ये s बराबर क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर
एस बराबर 1/2, ये भाग में था उधर गुणा में था, भाग में जाएगा, ये भी प्लस का है उधर जाएगा प्लस, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, एस बराबर हो जाएगा 1/2। तो हमारा अल्फा भी 1/2 आया, बीटा भी हमारा 1/2 आया। जब अल्फा बीटा आ गया तो शून्यकों की जांच भी हो जाएगी। कैसे होगी? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बस इतनी बात समझ में अगर आ गई तो पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग घर पे खुद से करना। देखो अल्फा क्या आया मेरा 1/2 प्लस बीटा क्या आया 1/2 बराबर माइनस के ए बराबर तुम्हें पता है ए बी क्या है, ए हमारा है ए बराबर क्या है 4, बी बराबर हमारा क्या है -4, सी बराबर क्या है 1। हमने कहा यहाँ से तुलना करेंगे as² प्लस के bs माइनस के सी प्लस के सी, तो सी बराबर 1, ए बराबर -4, बी बराबर ए बराबर 4, तो b बराबर -4 है, -4 रख दिए, बटे में a का मान 4 है तो 4 रख दिया। ठीक, अब देखो जब एल सेम होता है हर, तो जोड़ना बहुत आसान होता है, तो 2 लिया, 1 और 1 2 हो गया, बराबर ये प्लस का 4/4 हो गया, 1/1, 1 आया, 1 बराबर 1, ये जांच सही हो गई। तो अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 c/a। तो अल्फा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 1/2 बराबर a क्या है, c क्या है, c है 1, c 1 है तो b a क्या है 4। ठीक, इन दोनों का गुणा जब लगा होता तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो 1/4 बराबर 1/4, ये सॉल्व हो गया। ये समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को मतलब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पूरी मैथ आपके दिमाग में रख देंगे। ये मेरी गारंटी है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद, आप पढ़ते रहें जैसे ही। तो अब हम करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है। ठीक, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, b हमेशा बीच में होता है, तो as² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो 6s² माइनस का 7x माइनस के 3, ऐसे लिख लेना, घबराना नहीं है बस। ठीक है, अब लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुझे पता चल गया कि a बराबर मुझे 6 है और b बराबर मेरा माइनस का 7 है और c बराबर मेरा माइनस का 3 है। ये मुझे a b c पता चल गए। अब हमने कहा शून्य निकाल लेते हैं, तो शून्य क्या करेंगे 6s² माइनस के 7x माइनस के 3, मैंने कहा लास्ट और पहली वाली का गुणा करते हैं, तो आएगा कितना 6×3 18x², ये 18x² आया। अब 18x के ऐसे दो गुणनखंड करके तो 9 दूनी 18 होते हैं, आपको भी पता है 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिल जाएंगे मुझे, तो 7 मुझे प्लस के मिल जाएगा, चिन्ह लगाना। तो बड़ी संख्या में मुझे माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या में प्लस माइनस का लगा दो, छोटी संख्या में प्लस का चिन्ह, तो मुझे माइनस के 7 मिल जाएंगे। तो माइनस के 7 मिलते ही मैंने क्या करा, सीधा सीधा मैंने लिख लिया 6² माइनस के 9x माइनस के प्लस के 2x माइनस के 3, ये लिख लिया मैंने। और हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा। यहाँ पे मुझे 3x मिल जाएंगे कॉमन। ठीक है, तो 3x मिले तो यहाँ पे 2x बच गए, 3 दूनी 6x² होता है, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो x कट गया, 3 3 9, 3 बचा, प्लस का था चिन्ह, जो चिन्ह होगा यही लेंगे चिन्ह। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला मुझे, इस बॉक्स के जैसा ये दिख रहा, तो मैंने कहा 1 ले लेंगे कॉमन, मैंने सीधा सीधा यही रख लिया। ठीक, अब हमने इन दोनों बॉक्स में से ये वाला बॉक्स कॉमन लिया, माइनस के 3, और बचा मेरे पास क्या 3x प्लस के 1। अब मैंने क्या करा, निकाल लो सीधा सीधा। क्या करेंगे, देखो 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2s बराबर 3, x बराबर 3/2, ये अल्फा आ गया। बीटा निकाल लो, बीटा क्या आ जाएगा 2x 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, उधर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 1/3, ये आ गया बीटा। ठीक है,
ये क्या आया बीटा। अब शून्यकों की जांच करेंगे, शून्यकों की जांच जब करेंगे तो देखो बहुत आसान है, मुझे अल्फा बीटा पता चल जाए तो हम शून्य की जांच बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के ए। तो अब करेंगे अल्फा, अल्फा हमारा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस के 1/3, ये मैंने रख लिया बराबर बी मेरा क्या है, बी मेरा है माइनस के 7 और -1 पहले से लगा मैंने वो लगा दिया और ए है 6। ठीक, ये दोनों का इन दोनों का क्या करेंगे 3/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/3 बराबर ये हो जाएगा 7/6 प्लस का प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 तो 3 त्रिक ऐसे त्रिक गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 2 तो बराबर 7/6। तो 6 यहाँ पे 7/6 बराबर 7/6। मुझे बराबर अगर आ जाए तो ये जांच पक्की हो गई, सही हो गया जांच। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा क्या दिया गया 3/2, बीटा क्या दिया गया माइनस के 1/3 बराबर C तुम्हारा क्या दिया गया, C दिया गया माइनस के 3, A तुम्हारा क्या दिया माइनस के 6। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 माइनस का आएगा, इन दोनों का नीचे नीचे का गुणा करें 6 करेंगे तो माइनस का 3/-6, ये दोनों बराबर आ गए तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सॉल्व हुआ। और इसके आगे की सवाल अगर समझने हैं तो मैं कल नहीं परसों, कल लाइव क्लास है दोनों टाइम, एक 10 बजे एक 8 बजे रात को, और सभी मतलब 20 और 50 70 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं कल में। तो आप लोग आइएगा लाइव में, और जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि परसों जो इसके आगे के क्वेश्चन है दूसरा तीसरा चौथा ये सारे एक्सरसाइज 2B पूरी सॉल्व कराएंगे, बारी बारी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बस हमारे वीडियो को देखते रहिए पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। धन्यवाद, थैंक यू।